लास्ट टाइम हम पूछते थे कि वॉक्सवैगन पोलो हमें कब देखने को मिलेगी, तो नाउ विद स्कोडा आई शुड आस्क कि हमें स्कोडा फाविया जैसी एक ब्रिलियंट यूरोपियन हैचबैक कभी देखने को मिल सकती है। बेसिकली विद काइलैक डू यू थिंक कि देयर विल बी सम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रैंप अप करनी पड़ेगी प्रोडक्शन? कुशाक के फेसलिफ्ट में वी टॉक्ड अबाउट 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जिसका प्राइम गोल इज फ्यूल एफिशिएंसी, तो ये 8 स्पीड जो है क्या ये विल इट बी अक्रॉस द लाइन? नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, लास्ट मंथ जब हम मिले हैं आशीष गुप्ता जी से तो बहुत आप लोगों ने कंप्लेंट्स की, तो मुझे लगा यार जो मेरी लॉयल ऑडियंस है उसको निराश नहीं करते। तो आज स्कोडा इंडिया ब्रांड डायरेक्टर मिस्टर आशीष गुप्ता जी लुधियाना आए थे। वेलकम टू लुधियाना सर। थैंक यू। तो मुझे लगा जो आपकी कंप्लेंट्स थी उसका एक सही मौका है उसको मिटाने का, तो जो क्वेश्चंस रह गए थे विल आस्क आशीष गुप्ता जी। बट पहले हम आशीष गुप्ता जी से पूछेंगे सर, लुधियाना में कृष्णा मोटर्स पहले एक जगह पे था, अभी हम फिरोजपुर रोड पे बैठे हैं लुधियाना में। आपकी प्रेजेंटेशन जो स्कोडा कुशाक के इवेंट पे हुई थी, वी हैव सीन के आप जो एक्सपेंशन है वो हो रही है, तो व्हाट्स द थॉट प्रोसेस? देखो, आई थिंक वेरी क्लियर है कि काइलैक के साथ हमें कस्टमर्स के ज़्यादा पास जाना है और उसी के साथ पिछले एक साल में हमने ऑलमोस्ट 75 टच पॉइंट्स नए ओपन किए हैं। और पंजाब में भी अगर देखें, लुधियाना कोई एक सिटी तो रहा नहीं है। लुधियाना इतना एक्सपैंड हो गया है कि जहाँ पे हमारा भी शोरूम है, बहुत सारे कस्टमर्स के लिए वो दूर पड़ता है। और जो नई डेवलपमेंट हो रही है, नई ग्रोथ हो रही है, वो पंजाब में फिरोजपुर रोड और अलॉन्ग द कैनाल हो रही है। तो बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे हमारा एक टच पॉइंट हो, और इसीलिए आज हमने यहाँ पे कृष्णा ऑटो के साथ यहाँ पे शोरूम खोला। इनफैक्ट आज सुबह मैं पहले होशियारपुर में एक शोरूम का इनॉग्रेशन करके आया हूँ, तो आज दो इनॉग्रेशंस ने, दो नए टच पॉइंट्स का हमने इनॉग्रेशन किया। होशियारपुर में तो जो टच पॉइंट है वो एक कॉम्पैक्ट 3S फैसिलिटी है, साथ में सर्विस भी है। ये एक शोरूम टच पॉइंट है। तो प्रयास यही है कि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए स्कोडा को एक्सपीरियंस करने का। तो मैं इवन एज अ लुधियाना वासी ये चीज़ मानता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है यहाँ पे द ऑडियंस इज वेरी क्रीम, तो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी एज अ लुधियाना सिटीजन। सर, दूसरी चीज़, मैं प्रेजेंटेशन जब कुशाक की मैं देख रहा था, मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि यू टॉक्ड अबाउट पेंट वारंटी, एंटी क्रोजन वारंटी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी मिस हो जाती है, मैंने पास में देखा है। इट्स रियली गुड कि आपने उस चीज़ की बात की। एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था मैकेनिक्स की ट्रेनिंग को लेके, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ सर। देखो, पिछले, जैसे मैंने कहा कि पिछले 1.5 साल से हम नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो आज अगर हम अपने टोटल सर्विस मैन पावर की बात करें पूरे नेटवर्क में, अगर मेरे आज 325 टच पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार लोग हमारे डीलरशिप्स पे काम करते हैं, सेल्स सर्विस सब मिला के। तो जब आप अपना नेटवर्क 30 to 40% एक्सपैंड करते हो, 50% एक्सपैंड करते हो, तो उतने नए लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं। बहुत जरूरी होता है कि वो आपकी गाड़ी को अच्छी तरह जाने, उससे ज्यादा ब्रांड की क्या वैल्यूज हैं उसको जाने अच्छी तरह। तो ये इतना आसान काम नहीं होता, बिकॉज अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। कोई कहीं, किसी ने कहीं काम किया होता है, किसी ने कहीं काम किया होता है। लेकिन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मैं अगर स्कोडा में जा रहा हूँ तो मैं किसी भी शोरूम में जाऊँ, किसी भी सर्विस शॉप में जाऊँ स्कोडा की, तो सेम वैल्यूज मिले, सेम ट्रीटमेंट मिले। तो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन का हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। हालांकि हर रीजन का अपना अपना एक फ्लेवर भी होना बहुत जरूरी है। पंजाब में थोड़ा रिलेशनशिप बेस्ड ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो उस लोकल कल्चर को भी साथ में इम्बाइब करके हम स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो आपने ये चीज़ कही है रिलेशनशिप वाली, ये स्टेट, हर स्टेट के हिसाब से जैसा फ्लेवर है, पुरानी स्कोडा में और अभी वाली में, जैसे अभी सर्विस पैक्स हैं, आपकी जो अप्रोच मैंने देखी है वो कस्टमर सेंट्रिक है, यू आर क्वाइट वोकल अबाउट दैट। क्या फ़र्क है स्कोडा 1.0 और 2.0 में? बिकॉज हमने काइलैक जो प्रोडक्ट अभी लेके आए हैं उसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, दैट्स नाइस, बट ये जो कस्टमर है बड़ा सेंसिटिव होता है। तो ये स्कोडा 2.0 की अप्रोच क्या है सर इसको लेकर? देखिए, अप्रोच तो हमेशा सेम रही है, क्योंकि ब्रांड की वैल्यूज चेंज नहीं हुई है। हमारी ब्रांड कोई नया ब्रांड तो है नहीं। सुंदरदीप 130 ईयर ओल्ड ब्रांड है, तो उसकी वैल्यूज और उसकी लेगेसीज तो बहुत स्ट्रांग है। पर होता क्या है कि टाइम के साथ कई बार डाइल्यूशन हो जाती है, कई बार आपके पार्टनरशिप चॉइसेस अच्छी नहीं रहती हैं किसी मार्केट्स में। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबका तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि किस तरह से वो ब्रांड वैल्यूज जो हमने प्रॉमिस किए हैं कस्टमर को, वो हर टच पॉइंट पे, हर मोमेंट पे मिले। हमारा बहुत फोकस है कि अगर कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ एक बार गाड़ी खरीदने के लिए जुड़े, पर सारी लाइफ टाइम के लिए जुड़े। तो उसी के पे फोकस है, उसी के अंदर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं अपने डीलरशिप के साथ, जिसमें आपने ट्रेनिंग की बात की, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग, कोचिंग, कस्टमर रिलेशनशिप ट्रेनिंग, वो सब के साथ एक साथ चल रहे हैं। कोई एक चीज नहीं होती जो डिफरेंस करती है। आई थिंक पूरा एक
प्रोग्राम होता है, एक 360 डिग्री अप्रोच लेनी पड़ती है। सर काइलैक का हमने देखा है 1 ईयर एनिवर्सरी जो है उसकी कंप्लीट हो गई है। इट हैज डन एक्सीलेंट नंबर्स। इनफैक्ट आई विल से कि जो स्कोडा कहती थी कि हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट मार्केट है, स्कोडा हैज प्रूव्ड दैट विद स्पेशल प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंडिया अंडर 4 मीटर एवरीथिंग राइट, एक इंजन के साथ हम अच्छे नंबर्स लेके आ रहे हैं एंड आई एम क्वाइट वोकल अबाउट दैट बिकॉज टर्बोचार्ज इंजन इतने बेचना इट्स अ बिग डील। सर ये प्रोडक्ट क्या आपको एनकरेज करता है? बिकॉज मैंने स्ट्रेस दिया है एक इंजन के साथ हम ये नंबर्स निकाल रहे हैं अप टू 5500 समथिंग पर मंथ। क्या ये चीज आपको एनकरेज करती है कि शायद हम MPIs को द्वारा देखें इंडिया में? बिकॉज एक E20 के बाद एक ये थोड़ी सी नैरेटिव बना है कि शायद वो ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, लॉन्ग टर्म इश्यूज नहीं आते, तो क्या आपका ऐसा भी कुछ प्लान लग रहा है सर? ये देखो, जब आप कोई भी प्रोडक्ट प्लान बनाते हैं और ड्राइव ट्रेन प्लान बनाते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास होती हैं। अब अगर इफ मनी वाज फ्रीली अवेलेबल एंड इफ अगर हमारा उस तरह का प्लान होता तो मैं तो सारे व्हाई ओनली नेचुरल एस्पिरेटेड, व्हाई नॉट डीजल, व्हाई नॉट डीजल। नो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है मार्केट में। सुंदर, मेरा एम्बिशन ये नहीं है कि मैं इंडिया का 40% कैप्चर कर लूंगा। मुझे पता है कि हमारा पोर्टफोलियो क्या है और उसी तरह से हमारे को उस पर फोकस रहना है ना। तो हमारा फोकस यही रहा है कि हम किस तरह से स्कोडा के बेसिक DNA को प्रिजर्व कर सकें, जो कि सेफ्टी है, जो कि बिल्ड क्वालिटी है, जो कि ड्राइव एक्सपीरियंस है। एंड हमारा तो यही सोच है कि जो हमारा टर्बोचार्ज्ड जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो है वो उस वैल्यूज पे खरा उतरता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट को इग्नोर करें, है ना। तो अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है किसी और पावर ट्रेन की, और मैं काइलैक में बड़ी क्लियरली देखता हूँ अपॉर्चुनिटी है CNG में, है ना। तो अगर आज देखें तो काइलैक की जो सेगमेंट है वो 20% के आसपास ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में CNG है। तो मैं अगर चाहूँगा कोई और पावर ट्रेन, तो अगर मैं उस पर काम जो अपने इंजीनियर्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो काइलैक में CNG लाने का है। दैट्स रियली गुड बिकॉज टर्बोचार्ज इंजन्स की जब बात आती है तो उसके साथ हम जोड़ते हैं परफॉर्मेंस, तो दिस इज अ बिग स्टेटमेंट आई विल से। अंदर उसके साथ साथ अगर आप देखो, अगर आप 1 लीटर TSI आपने भी इस पे सीरीज की है कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। जी, ऐसा नहीं है कि हमने कोई फ्यूल इकोनॉमी में कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। कस्टमर्स हैव गॉट फ्यूल इकोनॉमीज ऑफ 23, 24 आल्सो ऑन अ 1 लीटर TSI इंजन। ऑफ कोर्स फ्यूल इकोनॉमी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आपका हाईवे ट्रैफिक मिक्स क्या है, आप कैसे चलाते हैं, किस स्पीड पे चलाते हैं। But these are highly fuel efficient engines as well. Definitely. एक चीज़ सर मेरे आता है थॉट कई बार कि एमिशन नॉर्म्स के कारण जो ब्रांड्स हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स टर्बो 3 सिलेंडर राइट। इसमें क्योंकि हम 2020-21 से ही पर्टिकुलरली विद 1.0 TSI एक हमें एक कोई ऐसा एज है कि नाउ पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स टर्बो देन सडनली दे विल रियलाइज कि इसमें तो यूरोपियंस का एज है। तो डू यू आल्सो फील लाइक दैट? नो, आई थिंक सो। आई थिंक ये पोजीशनिंग की बात है। हमने जिस ब्रांड को जिस तरह से पोजीशन किया है ऑन एज ए सेड बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड ड्राइव एक्सपीरियंस, उसके साथ मैच होता है हमारा ये स्ट्रेटजी। होती है राइट। सर काइलैक की सक्सेस से होता क्या है, क्वेश्चंस मेरे और माइंड में आते रहते हैं। आई एम वेरी ग्रीडी कि मुझे और ज्यादा स्कोडा की कार देखनी है। अपने कैरॉक जैसी कार आई चली गई राइट। काइलैक की सक्सेस जैसे नंबर्स आ रहे हैं, आप CNG की भी बात कर रहे हैं और हमने कुशाक बात जो है बाद में करूंगा। बेसिकली विद काइलैक डू यू थिंक कि देयर विल बी सम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रैंप अप करनी पड़ेगी प्रोडक्शन? देखिए, मेरी जो कैपेसिटी है पुणे प्लांट की, जहाँ पे काइलैक, कुशाक और स्लाविया बनती है, दैट हैज एडिक्वेट कैपेसिटी फॉर अस टू रैंप अप राइट। सो इनफैक्ट हमने इस साल से काफ़ी ऑलमोस्ट 25% अपनी प्रोडक्शन रैंप अप कर दी है। तो प्रोडक्शन जो हमारी है दैट विल ऑलवेज कीप पेस विद मार्केट डिमांड। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, मेरा काम है डिमांड को आगे ज़्यादा बढ़ाना। प्रोडक्शन विल रैंप अप अकॉर्डिंग टू द डिमांड। सर कुशाक के फेसलिफ्ट में वी टॉक्ड अबाउट 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जिसका प्राइम गोल इज फ्यूल एफिशिएंसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट लास्ट टाइम मैं ये पूछना सर आपसे भूल गया कि विल इट बी यूनिफॉर्म विद स्लाविया में भी आगे हम देखेंगे, काइलैक में भी जैसे अभी 6 स्पीड मिल रहा है, तो ये 8 स्पीड जो है क्या ये विल इट बी अक्रॉस द लाइन? देखिए, ये कहना तो मेरे लिए बहुत प्रीमेच्योर होगा एज ऑफ नाउ, बट डेफिनेटली इन आवर बिगर कार्स व्हिच इज द कुशाक एंड द स्लाविया डेफिनेटली विल हैव द 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गोइंग फॉरवर्ड। ओके जी। स्कोडा कुशाक की प्रेजेंटेशन में वी हैव सीन के बेस किट आपने बहुत अच्छी जो है वो कर दी है। बिकॉज मैंने इस पे प्रेजेंटेशन भी डाली है, वीडियो डाली है इस पे कि कई बार कस्टमर का जब बजट कम होता है और जो स्कोडा की वो क्वालिटीज देख के शोरूम पहुंच गया है, जब वो देखेगा कि उसको बेस में एलॉय व्हील्स, सनरूफ और साथ में वेरी यूजफुल कन्वीनियंस फीचर्स जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले, इट कैन बी लाइक रियर वॉशर वाइपर, फॉग लाइट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स, तो बेस किट को बहुत अपग्रेड कर दिया गया है। बट एट द सेम टाइम टॉप वेरिएंट में यस वी हैव एडेड फ्रंट सेंसर्स, रियर सेंसर। मैंने उस पर समझाने की कोशिश की है कि इट वर्क्स रियली नाइस। उसमें रियर
सीट में हमने मसाज फंक्शन दे दिया। बट इवन देन हम जब आज देखते हैं इंडियन कार मार्केट में 12 लाख से नीचे कुछ कार्स में कैमरा बेस्ड ADAS भी आता है और 360 डिग्री कैमरा आता है। यू हैव ट्राइड टू गिव फ्रंट सेंसर्स विद पार्क पायलट, दैट वर्क्स, आई हैव यूज्ड दैट। बट एक एंड कस्टमर को हम ये कैसे समझाएंगे कि जब वो 20 लाख की गाड़ी लेने पहुंचा है 1.5 DSG के साथ, तो ही विल स्टिल मिस आउट ऑन दीज फीचर्स। देखिए फीचर्स आजकल अगर आप देखें तो फीचर्स की कोई अंत नहीं है। जैसे ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੀਚਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ, somebody will be there in the market who will offer you more features। so हमेशा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप फीचर्स के साथ साथ उस गाड़ी की वैल्यू किस तरह बना के रखें। मैं ये नहीं कहता कि हमारे को 360 डिग्री कैमरा नहीं देना चाहिए या ADAS नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट। But at the end of the day, the car that I have brought into the market now, that should offer the value at the price point I will. So I have tried to maximize the value for the customer at the price point they will buy it. और डिजाइन को लेके फीडबैक आपको कैसी मिली है कुशाक के फेसलिफ्ट? Very positive, very positive. I think people, the overwhelming response has been positive. People have just loved the new design of the front grille, the light band, even the rear, Skoda lettering. The differentiation we have brought in with the Monte Carlo, with the new colors, with the red bands on the front grille. The interior refresh that has happened, the digital cockpit that is there, the rear seat massage, panoramic sunroof. So people have really appreciated the design changes that have happened. Very, very positive response. Sir, lately we have seen Europe's free trade agreement, right? इसको लेके मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, but many people are saying कि यूरोपियन जो कार ब्रांड्स हैं उनको फायदा होगा, वो इंडिया में कार अपने अच्छी प्राइसेस पे लेके आ सकते हैं विद CKDs और CBUs। मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो एनी टाइप ऑफ टैरिफ रिडक्शन इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी, एंड सिर्फ इंडिया के लिए फायदा नहीं है, यूरोप के लिए भी फायदा है। सो इट्स अ टू वे म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड वी वेलकम इट। नाउ बीइंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स, टिपिकली पीपल डू एक्सपेक्ट कि इसका सबसे ज्यादा फायदा फोक्सवैगन को या हमारे ग्रुप को होगा। सो डेफिनेटली जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उससे तो काफ़ी ड्यूटीज का रिलीफ है, बट राइट नाउ वी आर ऑल्सो वर्किंग आउट कि इसकी ऑपरेशनलाइजेशन कब होगी, राइट? सो आई वुडंट गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ एंड से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऑफ कोर्स एज अ लार्जर पिक्चर इट इज़ अ मच awaited step and a very welcome step, and we are looking forward to what are the contours of it and when will it get operationalized. सर एक क्वेश्चन मुझे एक पूछना है आपको, क्योंकि एक तंग करने वाला क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए। लास्ट टाइम हम पूछते थे कि वॉक्सवैगन पोलो हमें कब देखने को मिलेगी, तो नाउ विद स्कोडा आई शुड आस्क कि हमें स्कोडा फाविया जैसी एक ब्रिलियंट यूरोपियन हैचबैक कभी देखने को मिल सकती है? देखो आई थिंक थोड़ा लेट हो गए हम, इसमें 5 साल लेट हैं। इंडियन मार्केट हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम हैचबैक्स, दैट इज वेरी क्लियर, एंड आई थिंक द काइलैक इज अ ब्रिलियंट सक्सेसर टू द फाविया। So customers have the choice to have the brilliant European engineering, as you say, with the Kailak. It is now available with almost 11 variants, right, starting from 7.59, fully feature loaded with the Classic Plus, Signature, then the Prestige. So I think this is, at least from my point of view, a good option for customers who were looking forward to the Fabia. Same engineering DNA, same driving dynamics, same great car. तो व्यूअर्स आई जस्ट होप कि इस बार आप जो है कंप्लेंट नहीं करेंगे। आशीष गुप्ता जी ने अच्छा खासा हमें टाइम भी दिया है फॉर द क्वेश्चंस, बट फिर भी अगर आपको लगता है कुछ रह गया मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आशीष गुप्ता जी मैं फिर से आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सुंदर। हैव अ ग्रेट स्टे हियर एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एंड फॉर दिस पर्टिकुलर न्यू शोरूम ऑफ कृष्णा ऑटो स्कोडा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। थैंक यू।